नमस्कार साथियों, आज हम इंश्योरेंस के यानी बीमा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक इस प्रकार है कि बीमा के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, बीमा के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा कीजिए। तो जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा की आवश्यकता होती है, इसलिए जोखिम ही वही तत्व है जिसके बिना बीमा की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर व्यक्ति के जीवन में जोखिम ही ना हो, कोई समस्या ही ना उत्पन्न हो, तो व्यक्ति बीमा ही नहीं कराएगा। जोखिम जीवन का एक पहलू है ना। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आदमी कभी खुश रहता है तो कभी दुखी रहता है। इसी प्रकार जो है कभी हानि होती है तो कभी लाभ होता है। तो जोखिम जो है जीवन का एक पहलू होता है। असुरक्षित शक्तियों के कारण जीवन तथा संपदा को सदा यानी संपत्ति को सदा जो है हानि की संभावना बनी रहती है, और जोखिम से सुरक्षा पाना ही बीमा कराने का मुख्य उद्देश्य होता है। बीमा का मतलब होता है अगर कोई जोखिम हुआ है तो उससे कुछ हद तक उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन पूरी की पूरी क्षतिपूर्ति बीमा के द्वारा भी नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन प्रत्येक प्रकार के जोखिम का बीमा नहीं होता। बीमा योग्य जोखिम में निम्न विशेषताएं या तत्व शामिल होते हैं। तो पहला है शुद्ध जोखिम, दूसरा वास्तविक जोखिम, तीसरा बड़े जोखिम, चौथा कानूनी जोखिम, पांचवा है उचित बीमा लागत वाली जोखिमें, और छठा है गणना योग्य जोखिम। इनको ही बीमा में शामिल किया जाता है और इन्हीं को हम बीमा के आवश्यक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला है जो शुद्ध जोखिम, उसको देखते हैं। शुद्ध जोखिम का बीमा होता है यानी वे जोखिम जिनमें केवल हानि होने की संभावना हो, लाभ की नहीं, ऐसे जोखिम शुद्ध जोखिम कहलाते हैं, यानी निश्चित जोखिम ही होगा, है ना। दूसरा है वास्तविक जोखिम। कोई भी जोखिम हो या घटना हो, उसका वास्तविक जीवन से घटित होना जरूरी होता है, काल्पनिक ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ जोखिम स्वेच्छा से हो, खुद से ना हो। ठीक है, क्योंकि आदमी कभी कभी क्या होता है, लालच बस सोचता है कि चलो कम से कम पैसा मिल जाएगा, तो वो जानबूझकर करेगा। अगर वो बीमा कंपनी को कारण पता हो जाएगा तो उस हानि की या उस क्षतिपूर्ति की जो है पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मृत्यु, अग्निकांड, चोरी डकैती, व्यक्तिगत घटनाएं आदि, अगर ये वास्तविक रूप से होंगे तो इनका बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति जरूर की जाएगी इन हानियों की। अगर ये व्यक्ति अगर अपने स्वयं से उनको उत्पन्न करता है, तब बीमा कंपनी को पता होने पर इन हानियों की क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ठीक, तीसरा है बड़े जोखिम। बीमा योग्य जोखिम बहुत ही छोटे नहीं होने चाहिए। बीमा योग्य जोखिम बहुत ही छोटे नहीं होने चाहिए। बीमा कराने योग्य उपयुक्त जोखिम वे हैं जिनसे बड़े स्तर पर आर्थिक हानि होने की आशंका हो। ठीक है, बात करते हैं चौथा पॉइंट, वैध जोखिम। चौथा जो बीमा का आवश्यक तत्व है वो है वैध जोखिम, यानी वही जोखिम बीमा योग्य हो सकते हैं जो वैध उद्देश्यों से संबंधित हों। बीमा एक संविदा है यानी अनुबंध है जिसका उद्देश्य अवैध नहीं होना चाहिए। ठीक है, कानूनी होता है ये। पांचवा उचित बीमा लागत वाली जोखिमें। बीमा योग्य जोखिम की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिनका बीमा कराने की लागत काफ़ी होनी चाहिए। ठीक है, जिन आपदाओं के प्रायः घटित होने की संभावना होती है उनमें हानि की मात्रा भी अधिक होती है तथा उनमें होने की मात्रा भी अधिक होती है, उनका बीमा कराना व्यवहारजनक नहीं होता है। ठीक, छठा जो है उसे देखते हैं, गणना योग्य जोखिम। ऐसे जोखिम जिनकी हानि संभावित हो, अर्थात जिनकी गणना की जा सके, जिनका अनुमान लगाया जा सके, वही गणना योग्य जोखिम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिनको अगर कोई जोखिम हुआ है तो हम उसको माप सके कि हाँ इतना जोखिम हुआ है, तो बीमा कंपनी भी उस हिसाब से उसकी यानी उस हानि की क्षतिपूर्ति कर देगी। ठीक, अगर जिनकी गणना ही नहीं की जा सकेगी तो उसका मापन नहीं किया जा सकेगा, तो बीमा कंपनी कैसे निर्धारित कर पाएगी कि व्यक्ति को कितनी क्षतिपूर्ति की जानी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।